Hello all. So till last lecture we have covered the decision operators in MATLAB. So अभी तक हमने बेसिक जो if statement कैसे फॉर्मुलेट करते हैं और if else statement कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, इन सब का बेसिक इंफॉर्मेशन हमने एक तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन था थ्रू PDF थ्रू वीडियो लेक्चर हमने समझने का प्रयास करा था. In this lecture we will try to understand what is the function of this for loop, while loop और ये जो looping होता है जो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है और यहाँ पर MATLAB में उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसका सिंटेक्स क्या हो सकता है और काफी आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज दिस फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड व्हाट इज नेस्टेड लूप. सो वी विल स्टार्ट विद व्हाइल लूप. सो अभी तक हमने देखा था कि जैसे हमारे पास कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिसके थ्रू हमको डिसीजन लेना है, तो वहां पर हम इफ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं जहाँ पे मल्टीपल हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं, वहां पर इफ एल्स यूज करते हैं. और इसी तरीके से यहाँ पर मान लीजिए डिसीजन के अलावा आप किसी भी ऑपरेशन को एक लूप में चलाना चाहते हैं, एक कंटिन्यूस इटरेशन वाइज उसको एक तरीके से चलाना चाहते हैं, तो ऐसे जगह पर आपको कुछ ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी और जो कि जिनको हम कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाइल, फॉर एंड नेस्टेड लूप. सो स्टार्ट करेंगे हम व्हाइल लूप से. पहले हम समझते हैं व्हाट इज दिस व्हाइल लूप. ओके, सो ये एक एक जो सिंगल PDF है मेरे पास फॉर व्हाइल लूप, डेडिकेटेड टू व्हाइल लूप, फॉर लूप, ये मैं आपके साथ वीडियो के साथ साथ इसको भी शेयर कर दूंगा जिसके थ्रू आप इसके थ्रू जाकर एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाइल लूप का यूज कहाँ पर होता है. तो मान लीजिए आपके पास कोई स्टेटमेंट है जिसको आप बार बार यूज करना चाहते हैं जब तक कि वो एक्सप्रेशन सही हो. जैसे आप किसी एक्सप्रेशन को यूज करना चाहते हैं इफ पर्टिकुलर नंबर इज ग्रेटर देन 10. सो जब तक वो नंबर जो नंबर है वो ए अगर ग्रेटर देन 10 रहेगा तब तक वो जो भी आपका एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट होगा. और जैसे ही किसी तरीके से अगर उस वैल्यू ए से कम हो जाती है तो वो आपका स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो ऐसे जगह पर जहाँ पर आप कुछ एक तरीके से कोई ऐसा स्टेटमेंट देना चाहते हैं प्रोग्राम को जो कि ये प्रोग्राम को के लिए निर्धारित करता है कि वो किस लिमिट तक एक तरीके से एक रिपीटिव प्रोसेस को रिपीट करना है, उसको हम विद द हेल्प ऑफ व्हाइल ऑपरेट करते हैं इन मैटलैब में. तो अभी हम जब एक दो एग्जांपल देखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा. तो जैसे यहाँ पर जो मैंने बोला वही लिखा है, द व्हाइल लूप रिपीटेडली एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज एक्सप्रेशन remains true. Okay, an expression is true when the result is non empty. जब आपका रिजल्ट जो वैलिड रिजल्ट आपके पास आता है इसका मतलब ये है कि आपका जो भी एक्सप्रेशन है वो ट्रू है. अब फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ पर कुछ सैंपल कोड दिया है जिसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसको मैटलैब पे चेक भी करेंगे. तो इस कोड में सबसे पहले हमने ए की वैल्यू डिफाइन कर दी. ये हमारा ए जो है ये बेसिकली एक तरीके से इनपुट है जो पहले से हमने दे रखा है. तो इसका आउटपुट क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि ये हमारा प्रोग्राम क्या फॉर्मुलेट करता है, किस तरीके से ऑपरेट करता है. सो अभी आप इस A10 को भूल जाइए, अब यहाँ से स्टार्ट करिए. एंड मैं आपको बताया था कि जहाँ पे परसेंटेज सिंबल के बाद अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो एक तरीके से मैटलैब के लिए कमेंट होता है जो कि आपको जो भी यूजर है उसको इन्फॉर्म करने के लिए हम लिखते हैं कि ये जो आगे वाली लाइनें हैं, जो प्रोग्रामिंग लाइनें हैं वो क्या एग्जीक्यूट करने वाली हैं. इट मीन्स दिस इज द व्हाइल लूप एग्जीक्यूशन. सो द सिंटैक्स इज लाइक दिस. You need to write while. After that you will use this kind of bracket and a, this is the statement. Okay, so you have given while a is less than 20 f printf value of a, जो भी वैल्यू a का है, और मैंने आपको बताया था परसेंटेज डी और ये बैक स्लैश एंड न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हम विद स्पेसिंग अगर हमें लिखना है तो वहां पर हम ये सिंबल यूज करते हैं. ठीक है, और किसकी वैल्यू लिखनी है आपको? a की न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी है. ओके, so print the value of a if a is less than 20 and a, what is a basically, what is a? तो a को यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर दिया गया by using an expression a equal to a plus 1. ठीक है, आप समझिएगा इस चीज को. ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, और आपने दे दिया है कि पहले दे दिया, अभी पहले तो मैंने समझ लिया कि व्हाट इज व्हाइल लूप. नाउ आई हैव गिवन सर्टेन वैल्यू ऑफ a
and that value is 10. तो सबसे पहले आपने a की वैल्यू 10 दे दी। अब देखिए ये जो 10 अगर हम इनपुट करते हैं तो मैटलैब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेगा। तो पहले सबसे पहले मैटलैब विल गो थ्रू दिस while line and it will check whether this value a is less than 20 or not. So since 10 is less than 20, it will proceed. Now it need to write the value of a, but before that it will execute this one, a equal to a plus 1. okay, तो सबसे पहले जैसे ही प्रोग्राम while के बाद आगे घुसेगा तो इसके while के बाद आगे जाते ही हमको मिलता है f print f और ब्रैकेट में मिलता है वैल्यू ऑफ a, वट एवर वैल्यू ऑफ a यहाँ पर लिखना होता है, लिखेगा ये मैटलैब। तो अभी a की वैल्यू क्या है 10, तो इट विल राइट 10 एज इट इज। ओके, नाउ इट विल गो फर्दर while it will repeat। अब जो while का मतलब क्या है कि ये जो सेट ऑफ लाइन है ये कब तक रिपीट होंगी, जब तक a की वैल्यू 20 से नीचे है, 20 से नीचे है। अब देखिए सेकेंड लाइन में क्या है, a इक्वल टू a प्लस 1 मीन्स a की वैल्यू जो है वो 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगी। तो नया वाला जो a होगा वो होगा 10 प्लस 1, जो आपका नया वाला वैल्यू होगा। पहले तो इनिशियली आपका 10 था और अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन जो आपका नया वाला ये होगा a इक्वल टू 10 प्लस 1 हो जाएगा एंड इट विल बी 11। अगेन f प्रिंट f नए वाले a की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर अगली लाइन में क्या कहेगा, now a will be 11 plus 1 which will be 12. So like this program will run until it reaches the value of a equal to 20. अब जो 20 है, if a is equal to 20, it is not less than 20. It means this whatever written here after while, it will not execute. The program will end here. So अब इसको थोड़ा सा मैटलैब में एक बार एक तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। So I have written this code here. So सेम है, सिंटैक्स वगैरह जैसा भी था। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर रन करा और यहाँ पर a की वैल्यू मैंने इनपुट 10 दे रखी है। तो रन करने के बाद ही हमारे पास जैसे मैंने वहां पर आपको बताया था कि आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले इट विल एंटर थ्रू दिस while loop। while loop में दिखा है कि a की वैल्यू लेस देन 20 है। हाँ, a की वैल्यू लेस देन 20 10 है, तो a की वैल्यू एज इट इज यहाँ लिख देगा। तो पहला वैल्यू आ गया a का 10। नाउ आगे बढ़ा, अब a का वैल्यू रिप्लेस हो गया a प्लस 1 से, मीन्स 11। फिर ये लिख दिया नेक्स्ट वैल्यू 11। दिस विल रिपीट until the value of a become 20। तो जैसे 20 होता है, 20 a से छोटा नहीं है, so it will end। तो 19 तक जो भी वैल्यू है वैसे लिखी जाएगी। आप इसको क्रॉस चेक करने के लिए a की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। Now let's change the value of a। Let's say I've written here 90। तो मैंने 19 कर दिया और इसके बाद जब मैं यहाँ पर रन करूंगा इसे, तो मुझे केवल एक ही वैल्यू आउटपुट मिलेगा, दैट इज 19। क्योंकि इसके बाद जो ये इटरेशन है, it will increase the value of a by 1 and it means the new value will be 20 and which is not less than 20। Now let's say if I'm writing here a equal to 20, फिर क्या होगा, रन। कोई भी आउटपुट नहीं आएगा आपके पास। जो भी आप इस प्रोग्राम का जो भी इसका नाम रखे थे, आप कहोगे सर ये YILE इसका नाम क्यों रखा था। जब भी आप किसी भी यहाँ पर सिंटेक्स को अगर आप जो भी लिखते हैं उसको अगर आप सेव करते हैं, स्क्रिप्ट को सेव करते हैं, तो अगर कोई फंक्शन नेम से आप उसको सेव नहीं कर सकते। सिंस while इज अ फंक्शन नेम एंड आई एम गिवन एन एग्जांपल ऑफ while लूप, ताकि मुझे ये चीज याद रहे कि while लूप का एग्जांपल है, इसलिए मैंने कुछ while से सिमिलर कोई वर्ड लिखा है। तो WILE मैं ऐसे ही लिख दिया है मैंने। इफ यू विल ट्राई टू सेव दिस फाइल एज while फाइल WHILE, it will not save and आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा because while is already a function in MATLAB।
So this is how this while function work. while syntax में जैसे भी looping में while जो loop है वो ऐसे work करता है. Okay, अब इसके बाद हम देखते हैं ये जो while loop हम समझ गए. अब ये for loop क्या होता है इसको समझते हैं. ठीक है, तो for loop is also a iterative based script. तो इसमें क्या होता है, a for loop is a repetition control structure that allows you to efficiently write a loop that needs to execute a specific number of times. Okay, so अभी तक हमने while में क्या लिखा, while क्या है कि आपका स्टेटमेंट जब तक ट्रू रहेगा, आपका जो भी स्टेटमेंट आपने while के अंदर लिखा है जब तक ट्रू रहेगा तब उसके अंदर जो भी आपने प्रोग्राम जो भी ऑपरेशंस लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं हुआ. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे ही आपने while के अंदर जो सिंटेक्स लिखा था उसमें आपने लिखा था while is less than 20, और जैसे ही मैंने a की वैल्यू 20 रखा आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिला, क्योंकि जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. सो जो इटरेशन है while लूप में वो तब तक चलता है जब तक आपका while लूप का जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है. बट इन केस ऑफ फॉर लूप क्या डिफरेंस क्या है, यहाँ पर फॉर लूप इज अ काइंड ऑफ रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, और इसमें क्या होता है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम आपका इटरेशन रन होगा, वो काउंट आपको बताना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ न्यूमेरिक स्टेटमेंट, कि आपको कितने नंबर ऑफ टाइम्स उस प्रोसेस को रिपीट करना है, and that this thing can be done with the help of this for loop. तो एक बार इसके भी सिंटैक्स को समझते हैं. ठीक है, तो कुछ ऐसा सिंटैक्स होता है for का. ये इंडेक्स वैल्यूज क्या होता है हम अभी आगे समझेंगे. तो फॉर्मेट में एक बार देखते हैं फॉर लूप का फॉर्मेट क्या होता है. तो फॉर लूप में सबसे पहले जब आप फॉर लूप लिखते हैं तो इसका एक इनिशियल वैल्यू होता है और एक एंड वैल्यू होता है. तो इनिशियल वैल्यू हो जहां से आपका जो भी इंक्रीमेंट हो स्टार्ट होगा, और एंड वैल्यू है इंक्रीमेंट कहां तक, कहां पे एंड होना है, दैट इज द एंड वैल्यू. ओके, सो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेट्स से आई हैव रिटन हियर 1 सेमीकोलन 5, तो मतलब इनिशियल वैल्यू 1 है, फाइनल वैल्यू 5 है, और जो हमारा इटरेशन है वो ऐसे होगा 1 2 3 4 5, मतलब यूनिट स्टेप लेगा आपका जो भी प्रोग्राम है, दैट विल टेक यूनिट स्टेप. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 लाइक दिस. अगर आप मान लीजिए स्टेप को, नंबर ऑफ स्टेप को चेंज करना चाहते हैं, स्टेप साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, देन यू विल यूज दिस काइंड ऑफ सिंटैक्स. इनिशियल 1, स्टेप ऑफ 2, फाइनल वैल्यू 8. ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट करेगा 1, देन इट विल ऐड 2, इट मीन 3, देन 5, देन 7 एंड एंड, क्योंकि आपको 8 से ऊपर नहीं जाना है. ओके, सो इस तरीके से आप स्टेप डिसाइड करते हैं. अगर आपको जो ये सिंगल स्टेप है इसको अगर चेंज करना है, आप अगर कोई भी कस्टमाइज स्टेप अगर लेना चाहते हैं, तो इन दिस वे यू कैन राइट हियर. तीसरा जो वैल्यू एरे है उसको अभी समझने की जरूरत नहीं है. दैट इज द काइंड ऑफ वेक्टर ऑपरेशन. वेक्टर के टर्म में या फिर एरे के टर्म में फॉर लूप को भी ऑपरेट कर सकते हैं. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. बेसिकली ये जो भी प्रोग्रामिंग थिंग है इसको प्रैक्टिस और एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझा जा सकता है. थ्योरेटिकली इसको आप बस पढ़ेंगे तो कुछ ज्यादा अंतर आएगा नहीं. So let's see this a simple example. यहाँ पे क्या लिखा है, for a equal to 10 semicolon 20 f printf value of a, और ये न्यूमेरिक एंट्री के लिए यूज होता है, और जो भी a की वैल्यू है उसको लिख दो यहाँ पे आप. अब देखिए for, मैंने क्या बोला था, for एक रिपीटेटिव लूप होता है. ठीक है, जिसमें आप विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट नंबर ऑफ इटरेशन डिफाइन कर देते हैं, और जितना नंबर ऑफ इटरेशन होगा उतनी बार आपका जो भी फॉर लूप का अंदर के जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे. अब देखिए आपने स्टार्ट फॉर लूप को बताया है कि a है जिसकी वैल्यू जो है 10 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, 20 तक जाती है.
मैटलैब को ये समझ में आएगा ये स्टेटमेंट पढ़ के। जो आपका ये सेमी कॉलन, एक ही अगर सेमी कॉलन आप यहाँ पर यूज करे हैं, इट मीन्स यहाँ पर स्टेप इंक्रीमेंट होगा। मीन्स अगर पहला ए की वैल्यू 10 है तो दूसरा 11 होगा, फिर 12 होगा, फिर 13 होगा, फिर एज इट इज 1 वे में इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। तो अगर आप इसको मैटलैब, अभी हम एक साथ सारे एग्जांपल्स को मैटलैब पे एक बार एग्जीक्यूट करेंगे। अंटिल देन आप जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको बस ध्यान से सुनते रहिए। सो दिस इज व्हाट अ सिंपल फॉर लूप इज, और ये आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, कहाँ तक मिलेगा? 10 से लेकर 20 तक मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या करा, एक स्टेप साइज हमने चेंज कर दिया। मैंने बोला कि भाई फॉर ए इक्वल टू 1 सेमीकोलन माइनस 0 पॉइंट, मतलब आप 1 से स्टार्ट करिए, ये इनिशियल वैल्यू है 1 एंड दिस इज 0 फाइनल वैल्यू, एंड रीच फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू बाय फॉलोइंग दिस स्टेप साइज ऑफ -0.1। तो पहला जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 1। दूसरा 1 में से आप 0.1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इट विल बी 0.9 एंड दिस विल गो टिल 0। यहाँ तक ये आपको आउटपुट यहाँ पे नजर आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, इसको जो अभी अरे वाला जो मैंने आपसे बोला था कि वो भी सिंपल है, इतना कुछ टफ नहीं है। तो फॉर लूप इन अरे, उसको यहाँ पर एक तरीके से एग्जांपल में रिप्रेजेंट करा गया है। सो दिस इज एन अरे, ओके, a equal to 24, 18, it is having 1 2 3 4 5 elements. Now you have written a simple display a. So ये एक एक करके एक एक एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा. It will follow each and every element. It will write like this. Okay. So now we are going to see an example of for loop. तो for loop में जैसा हमने अभी PDF में देखा, उसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखने वाले हैं. So सेम पहला वाला एग्जांपल है जो वहां पर हमने देखा था. तो पहला लाइन आप यहाँ पर देखिए, फॉर a इक्वल टू 10:20. ठीक है, ये स्टेटमेंट है और इसके आगे लिखा हुआ है कि आपकी जो a की वैल्यू है उसको प्रिंट करना है, लिखना है. सो हाउ दिस प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट, ये हमें समझना है. तो मैंने आपको बताया था फॉर क्या है, एक तरीके से रिपीटेटिव इटरेशन है जो ये फॉलो करता है, जिसको आप डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ इटरेशन फॉलो करने हैं. So MATLAB को क्या समझ में आएगा? MATLAB will understand like this. Firstly, it will observe this value and colon 20. So it means the initial value is 10. The initial value of 10 is a is 10, and the final value of a is 20. So it will start from 10, and it will reach 20 by increasing a value of 10. By increasing the value of 10, and what will the unit size? Unit size will be 1. Yeah. जब तक आप बीच में कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं यूनिट साइज, तो बाय डिफॉल्ट मैटलैब जो यूनिट साइज है वो 1 लेता है. सो इट मींस पहला वैल्यू आप मैटलैब 10 लेगा, देन इट विल इंक्रीज वैल्यू ऑफ 10 by 1, एंड सेकंड वैल्यू हो जाएगा आपका 11, एंड ऐसे इस तरीके से चलता रहेगा. और कब तक ये लूप चलेगा? अंटिल इट रीचेस द वैल्यू 20. तो आप इसको जब हिट करोगे, रन हिट करोगे, तो ये जो वैल्यू ऑफ ए है कितनी बार प्रिंट होगा? 10 से 20 के बीच में जितने एलिमेंट आएंगे सबके लिए वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर लूप. तो आई होप इस एग्जांपल के थ्रू आपको थोड़ा सा कुछ क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज दिस फॉर लूप बेसिकली. तो इटरेशन के लिए हम बेसिकली इसको यूज करते हैं. तो जैसे आपने हिट रन किया यहाँ पे, तो देखिए आपको आउटपुट 10 से लेकर 20 तक मिल गया. ओके, तो टोटल 11 एलिमेंट आपको होंगे यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एलिमेंट. ओके, सो ये था आपका फॉर लूप.
अब हमें देखना है कि ये नेस्टेड लूप क्या होता है। ओके, सो बेसिकली जैसे हमने इफ स्टेटमेंट में देखा था, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की, अगर आप कोई इफ स्टेटमेंट है, ओके, और डिसीजन वाला, और उसके अंदर भी अगर आप कोई दूसरा इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं तो उसको हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते थे। इन द सेम वे, इफ वी आर गोइंग टू यूज डिफरेंट काइंड ऑफ लूप इनसाइड अ लूप, इट विल बी कॉल्ड एज नेस्टेड लूप। तो यहाँ पर हम देखते हैं नेस्टेड लूप का एक एग्जांपल। तो ये आपका नेस्टेड लूप का एग्जांपल है, जहाँ पर एक फॉर लूप सबसे ऊपर ऑलरेडी है और इसके अंदर एक और फॉर लूप हमने यूज कर लिया है। सो ऐसे अगर ऐसा कोई आपको स्क्रिप्ट मिलता है तो इसको नेस्टेड लूप स्क्रिप्ट बोलते हैं, और इनका उपयोग वहां पर होता है जहां पर आप वेरिएबल्स हैं, आपके पास एक वेरिएबल्स के थ्रू आप इटरेशन डिसाइड कर रहे हैं और उस इटरेशन के अंदर कोई और इटरेशन को रन करना चाहते हैं। सो फॉर दैट वी नीड टू यूज दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, और बेसिकली थोड़े से जो अपर लेवल के जो प्रोग्राम्स होते हैं वहां पर हम इनको यूज करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में जब हमको थोड़े से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स लेंगे, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये नेस्टेड लूप का इंपॉर्टेंस कहाँ है और कहाँ यूज करते हैं, और इफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स कहाँ यूज करते हैं। तो अभी के लिए हम समझते हैं कि हाउ दिस प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट। तो सबसे पहले मैटलैब विल फॉलो दिस फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट आपका लूप स्टेटमेंट है। तो ये एक तरीके से फर्स्ट लूप है, यू कैन सी द प्राइमरी लूप। सेकेंडरी लूप जो इसके अंदर है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्राइमरी लूप, m इक्वल टू 1:5, तो m की वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होगी और 5 तक जाएगी और एक स्टेप से हर बार इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ये तो पहले से हमको ये समझ में आ गया। सेम तरीका n भी फॉलो करेगा। ओके, और फाइनली हमको क्या करना है, ये वाला जो मैटलैब क्या करेगा, फाइनल जो स्टेटमेंट आपने दिया है इक्वल टू समथिंग, इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो मैटलैब पे सबसे पहले पहला लाइन पढ़ेगा एंड इट विल टेक वैल्यू ऑफ m एज 1, then it will go into the second loop and it will take the value of n equal to 1, and now it will calculate the value of a, and the value of a will be 0 plus 1 plus 1, जैसा फॉर्मूला वहां पे लिखा है। a की वैल्यू 0 पहले डिफाइन कर रखा है, इनिशियल वैल्यू। ओके, so a equal to 2, first value of a will be 2. Now it will increase the value of n by 1. Now the value of n is equal to 2, and the new value of a will be equal to 2 plus 1 plus 2. It means a equal to 5. ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेटमेंट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है m इक्वल टू 1, ये यहीं पर अभी रहेगा, और इसके अंदर जो दूसरा जो अंदर वाला लूप है वो जब तक पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक m की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब अंदर वाला लूप पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर ये यहाँ पर जो एंड आपका मार्क यहाँ पे लिखा हुआ है ये रोल में आएगा, एंड दिस विल एंड दिस इंटरनल इटरेशन, एंड नाउ द प्रोग्राम विल ऑटोमेटिकली, जो आपका मैटलैब है ऑटोमेटिकली फर्स्ट लाइन पे चला जाएगा और फिर m की वैल्यू को चेंज करेगा। कब तक चेंज करेगा, जब तक ये 5 तक नहीं पहुंच जाता है। सो इन दिस वे दिस नेस्टेड लूप वर्क्स। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। सो विल चेक ऑल्सो कि मैंने जो आउटपुट बताया है वो सही है या नहीं। जस्ट रन दिस प्रोग्राम एंड यू विल सी सो मेनी आउटपुट्स, क्योंकि बहुत ज्यादा आउटपुट आएगा इसमें, इटरेशन काउंट ऑफ इटरेशन ज्यादा है। तो सबसे पहले हमने जो पहली वैल्यू a की फाइंड आउट करी थी, इट वाज 2, और यहाँ पर भी 2 वैल्यू आ रहा है, मतलब हम जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था वो सही था, एंड सेकंड वैल्यू 5 है। सो इन दिस वे दिस नेस्टेड लूप वर्क्स। आपको मैं पीडीएफ इसका शेयर करूंगा, आप उसको एक बार रिवाइज कर लेना, एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी सम गुड एग्जांपल्स, प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स बेस्ड ऑन मैटलैब, और कुछ मैथमेटिकल टूल्स के बारे में भी देखेंगे। तो आज का लेक्चर बस इतना ही है। ओके, थैंक यू ऑल।